चीन और भारत के रिश्ते इस वक्त अपने सबसे नाजुक मोड़ पर हैं, लेकिन चीन है जो कि अपनी दगाबाजी से बाज नहीं आ रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक चीन भारत के ऐसे 10,000 नामचीन लोगों पर नजर रख रहा है जो भारत के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? दरअसल चीन बिना एक भी गोली चलाए हुए भारत की संप्रभुता पर हमला करने की फिराक पर है। किस तरह से, देखिए इस वीडियो में। चीन ने भारत के खिलाफ एक तरह की नई जंग छेड़ दी है। इससे पहले इस तरह की जंग रूस ने क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए छेड़ी थी। चीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सीडीएस बिपिन रावत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े के साथ साथ 24 मुख्यमंत्री, 16 पूर्व मुख्यमंत्री, 70 मेयर समेत 10,000 लोगों और संगठन पर निगरानी कर रहा है। चीन ये काम कर कैसे रहा है? उसकी इस नापाक साजिश में उसके साथ चीनी कंपनी झेनुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड दे रहा है। इस चीनी कंपनी ने बिग डेटा की मदद से भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस खबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस चीनी कंपनी के विदेशी लक्ष्यों के डेटाबेस में भारत के 10,000 लोग और संगठन शामिल हैं। ये कंपनी बिग डेटा का इस्तेमाल हाइब्रिड वॉरफेयर और चीन के व्यापक कायाकल्प के लिए काम करती है। लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर है क्या, और भारत में इन लोगों की जासूसी से चीन का आखिर खतरनाक इरादा क्या है? चीन की कंपनी राजनीति, सरकार, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सिविल सोसाइटी को अपने निशाने पर ले रही है। कंपनी का दावा है कि ये चीन की खुफिया एजेंसी, सेना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये चीनी कंपनी डिजिटल दुनिया में अपने टारगेट के हर कदम की बारीकी से नजर रखती है। इसके जरिए वो एक सूचना लाइब्रेरी तैयार करती है जिसमें कंटेंट को केवल न्यूज सोर्स, फोरम के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि दस्तावेज, पेटेंट, सरकार में किस पद पर कौन सी भर्ती हो रही है, इसकी सूचना भी रखी जाती है। इस विशाल डेटाबेस को तैयार करने के पीछे चीन का मकसद अपने लक्ष्य को लेकर जनता के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगाना होता है। चीनी कंपनी सोशल मीडिया पर अपने लक्ष्य के किसी पोस्ट पर उसके फॉलोअर्स के क्या कमेंट आ रहे हैं, कितने लाइक आ रहे हैं, इसका विश्लेषण तक करती है। इसके अलावा चीनी कंपनी अपने लक्ष्य को कहीं आने जाने पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पता लगाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी कंपनी इस तरह के डेटा को जुटाने के पीछे एक खतरनाक मकसद छिपा है। ये है हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसमें चीनी कंपनी खुद को विशेषज्ञ बताती है। हाइब्रिड वॉरफेयर के तहत चीन अपने दुश्मन देश में सामाजिक विद्वेष को बढ़ा रहा है, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डाल रहा है और संस्थाओं को खोखला कर रहा है, राजनीतिक नेतृत्व और उसकी क्षमता को कलंकित कर रहा है। साल 1999 के शुरू में चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए रणनीति बनाई, जिसके तहत हिंसा को सेना से ले जाकर नेताओं, अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में शुरू करना था। इस नए युद्ध के मास्टरमाइंड चीन की सेना ही थी। हालांकि चीन की तुलना में किसी ने इसका इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं किया है। चीन ने इसका इस्तेमाल हांगकांग में अपनी पकड़ बनाने में किया। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बाद भारत ने चीन के 100 से ज्यादा ऐप पर बैन लगा दिया। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस बैन से झेनुआ जैसी कंपनी के मंसूबों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। चीन का लक्ष्य दुश्मन देश पर बिना गोली चलाए ही प्रभुत्व कायम करना या उसे नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा उस देश में अपना प्रभाव बढ़ाना है। चीन की रणनीति प्रोपेगेंडा के जरिए दुश्मन को परास्त करना है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि चीन सोशल मीडिया के जरिए अमेरिका और यूरोप से बेहद संवेदनशील सैन्य, खुफिया और आर्थिक सूचनाएं इकट्ठा करने में लगा हुआ है। इसके लिए चीनी कंपनी को अमेरिका या अन्य देश में ऑफिस खोलने की भी जरूरत नहीं है। चीनी कंपनी दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के उदार नियमों का फायदा उठाकर डेटा जमा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के विदेशी नागरिकों की निगरानी का खतरा बेहद वास्तविक है।